हेलो बच्चे, व्हाट्सअप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप ये 30 नवंबर को जो आपका बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, आप जब रिवीजन करोगे तो आपको हर चैप्टर में एनसीईआरटी से कैसे रिवीजन करना है, क्या रिवीजन करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको पढ़ना है कि यू कैन स्कोर 100 on 100, ये आपको देखना है। और इस चीज़ के बारे में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ आज कि बहुत शॉर्ट टर्म में, और अगर टेक्निकली अगर आपने मेहनत करा तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और अगर सीधा सीधा बस आप पढ़े जा रहे हो बट क्या पढ़ रहे हो ये पता ही नहीं है, तो फिर स्कोर करना प्रॉब्लम है। वहीं पे प्रॉब्लम होती है कि आपने मेहनत करा और आपको मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका अप्रोच सही नहीं है। तो अप्रोच सही होना जरूरी है, एक्यूरेसी सही होना जरूरी है, और रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, बट एक्यूरेट प्रैक्टिस भी जरूरी है। आप सीधा प्रैक्टिस कर रहे हो बट क्या कर रहे हो, तो ये देखना है। कुछ टिप्स दूंगा आज आपको मैं हर चैप्टर से, और साथ में कैसे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है और कहाँ से करना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। जो इस साल का बोर्ड है उस पर बेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में देखो, मैं एक एक चैप्टर पकड़ूंगा कि उसमें आपको पहले क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसको कहाँ से करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पॉलिनोमियल में देखो, पॉलिनोमियल में आपको जो आपका पहले नंबर ऑफ जीरोज़ की बात हो रही है वो आप करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज़, उस पर बेस्ड आपका सारा क्वेश्चन जो ग्राफ पे है, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस पर बेस्ड होगा। उसके बाद जीरोज़ निकालना है कैसे, उसके बाद सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, उस पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिनोमियल निकालना कैसे है, हाउ टू फॉर्म पॉलिनोमियल, है ना, हाउ टू फॉर्म पॉलिनोमियल। उसके बाद वेरीफाई कोफिशिएंट, ये सारा पार्ट आपको कवर करना है पॉलिनोमियल में। आपको डिवीजन एल्गोरिथम पे नहीं जाना है पॉलिनोमियल में, जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। और ना ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शनल पे भी नहीं जाना है। इतने टॉपिक को आपने पकड़ना है जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोज जो ग्राफ से रिलेटेड है, प्लस जीरोज निकालना, प्लस सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लस पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, कितने पॉलिनोमियल होते हैं, कैसे निकालते हैं आप, उसके बाद वेरीफाई करते हैं उसके कोफिशिएंट को जीरोज से, और उसका जो रिलेशनशिप है सेकंड एक्सरसाइज में, वो सारा चीज़ आपने पॉलिनोमियल में कवर करना है, ठीक है। अब आप इसके एमसीक्यू कहाँ से करेंगे? पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से एक बार गेट थ्रू कर लीजिए। जिस एक्सरसाइज तक का जो जो टॉपिक है, या तो आप अच्छे से एनसीईआरटी कर लो, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा प्लेलिस्ट का हमने लिंक डाला हुआ है। मैंने एक एक चैप्टर का इंट्रो डाला हुआ है बहुत डिटेल में। जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है आप उसको स्किप कर देना इस ईयर के लिए, बट हमने फुल इंट्रो डाला हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। अगर मर्जी है तो आप एनसीईआरटी से खुद भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखो, और अगर आपको देखना है तो आप मेरा भी देख सकते हो। ये सारा करने के बाद आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस, चाहे आप यू लाइक से करो, चाहे टुगेदर से करो, चाहे आरडी के आप एमसीक्यू कर लो, चाहे और भी बहुत सारे ओसवाल आते हैं, एग्जाम आइडिया आते हैं, कोई भी कोई भी सैम्पल पेपर के आप एक बुक खरीदो, पहले उसको 2 बार करो। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि आप डिफरेंट बुक्स खरीद लेते हैं, और उससे प्रैक्टिस उनकी एक भी एक्यूरेसी नहीं होती, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं करते वो। आप कोई भी एक बुक खरीदो, उसको थॉरोली पहले सारे चैप्टर के एक एक एमसीक्यू कर डालो, ठीक है। उसके बाद दोबारा करो। पहली बार में आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, हो सकता है उसमें सोल्यूशन भी हो, आप उससे हिंट लेके या अपने टीचर से पूछ के जो भी है उसको करेक्ट करिए। उसके बाद उसको आप दोबारा करिए, उसी सैंपल को आप दोबारा करिए। दोबारा जब आप करेंगे बिना देखे हुए, तब आपको पता चलेगा कि यस, अब मेरे पास कितना कमांड है इस चैप्टर पे। तब आपको दिखेगा कि हाँ, हमारा कौन कौन सा चैप्टर अभी वीक एरिया है। उसके इंट्रो को फिर देखो, उसके एनसीईआरटी को फिर पढ़ो, और फिर उसके एमसीक्यू को करो। तब जाके अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर ए स्मार्टर पर्सन, कि अगर आपको लगता है कि ठीक है आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है और अब आप बोर हो रहे हो, तो अब आप एक दूसरा सैंपल फिर से खरीद सकते हो। 75 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये नहीं कि आपने टुगेदर भी कर लिया, इंटरनेट से भी क्वेश्चन निकाल लिया, ओसवाल भी कर लिया ना। आप एक अच्छे से फिनिश करिए। अगर उससे लास्ट पे आप बोर हो रहे हैं और आपके पास टाइम है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो अब आप दूसरा सैंपल एक खरीद सकते हो। फिर आप उस पर फोकस करो, उसको 2 बार करो, 3 बार करो, और उसी में सैंपल पेपर भी जो टाइम के साथ होता है, जो 50 क्वेश्चंस आपके 1.5 घंटे के क्वेश्चंस हैं, आप उसी में कभी कभी 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन ऐसा करो कि घड़ी के टाइम से आप बिल्कुल 50 क्वेश्चन का एक सैंपल लेके बैठो और खुद देखो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है और फिर हमारी एक्यूरेसी क्या है। क्योंकि आपको OMR शीट भी है, उसको भी फिल करने में बच्चे फंसते हैं। मेरे पास अभी सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो क्वेश्चन कर लिया, लास्ट में फिल करना ही भूल गए। किसी को 5 मिनट पहले याद आया कि अच्छा हमने आंसर तो फिल ही नहीं किया, उनका क्वेश्चन ही छूट गया। ठीक है, आंसर कर लिया और फिल नहीं कर पाए। किसी को फिल करने में जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम है, तो वो भी आप प्रैक्टिस करिए। एक कोई हमारी शीट ले आइए मार्केट से, उसको फोटो कॉपी करके 8-10 ले आओ और उसको खुद प्रैक्टिस करो घर पे कि आप कैसे एट द टाइम व्हेन यू आर डूइंग पेपर, उसके बाद OMR शीट को कैसे आप फिल करोगे, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब आते हैं आपके लीनियर पे। तो अब लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में एक सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है लीनियर इक्वेशंस, कैसे डिफाइन होता है AX + BY + C, है ना। A क्या है, B क्या है, C क्या है, कैसे रियल वैल्यूज लेते हैं, आप ये NCERT पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको डेप्थ में पता चलेगा। नॉर्मली NCERT को आप इग्नोर मत करो। उसके बाद उसके ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाते हैं हम, कैसे ग्राफिकली सोल्यूशन निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड, जब 2 ग्राफ मीट करते हैं तो कैसे यूनिक सोल्यूशन होता है, कैसे पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन होता है, कैसे एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड होता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ये सारी बातें ग्राफिकल मेथड में हो गया। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो। अच्छा, 2 एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इस बार, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करना है। ठीक है, और उस पर बेस्ड जो नॉर्मल सा प्रॉब्लम सम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिंपल प्रॉब्लम सम आएगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट में जो रिड्यूसिबल मेथड है, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, उस पर भी बेसिक क्वेश्चन कर लो सिंपल रिड्यूसिबल मेथड के, उसके प्रॉब्लम सम आसान वाले आएंगे, सिंपल आएंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ है। अगर ये MCQ नहीं होता, लॉन्ग आंसर होता, तो फिर आप बड़े वाले क्वेश्चन भी कर सकते थे। ठीक है, और अगर किसी को इंट्रो में प्रॉब्लम हो तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, मेरे सारे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। हमने लीनियर के भी इंट्रो काफ़ी डेप्थ में दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर में सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्रॉपर्ली स्टडी करिए। उसका स्टेटमेंट क्या है वो लर्न करो, उसके मतलब क्या होते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ होता है वो, उसके एग्जाम्पल क्या है, वो सारे चीज़ आपको सीखने पड़ेंगे। खाली रट्टे मारने से नहीं हुआ कि आपने स्टेटमेंट रट्टे मार लिए, नो, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, प्लस रैशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट, रैशनल क्या है, कैसे प्रूव करते थे रैशनल, वो तो लिखने के लिए नहीं आएगा, बट ये बता देंगे कि ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल है, ये क्यों रैशनल है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल या इरेशनल, इसके रिलेटेड जो 9th के भी थोड़े कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसमें, वो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्लस टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, कैसे उसका डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के फैक्टर्स में आना चाहिए तो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्यों करेगा, अगर वो टर्मिनेट करेगा तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल वो टर्मिनेट करेगा, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। प्लस LCM HCF तो आपको पता ही है, LCM पे फैक्टराइज करके, HCF पे फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको प्राइम फैक्टर्स वगैरह निकालना, उसके कॉमन या प्रोडक्ट एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब रियल में आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट का तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट क्या है, वहाँ से लाइन कैसे डेवलप होता है, उन 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो कहाँ से निकलता है, डिस्टेंस फार्मूला से, वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन फार्मूला, व्हेन अ लाइन इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, वो होता है सेक्शन फार्मूला। उससे रिलेटेड उसमें रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन, उसके बाद पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा वर्टिसेस निकालना है, ये सारे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे है। डिस्टेंस फार्मूला, इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रूव दैट दिस इज इक्विलैटरल या राइट ट्रायंगल, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब आएंगे। प्लस ग्राफ,
ग्राफ बना हुआ भी दे सकते हैं, उसमें कोई चीज़ का कोऑर्डिनेट निकालना है, या हो सकता है ग्राफ से ही आपको डिस्टेंस निकालना हो, 2 पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट ढूंढो और खुद ही डिस्टेंस फार्मूला निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये सारे आपको कोऑर्डिनेट में आने वाले हैं। थर्ड वाला जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है वो नहीं आएगा, ठीक है। एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो है वो नहीं आएगा, तो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखना हो डिटेल में तो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको हर प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। जिस चैप्टर में जाओगे आपको सबसे पहले सारा इंट्रोडक्शन दिखेगा, चाहे कोई 2 पार्ट में है, चाहे कोई 3 पार्ट में या कोई 4 पार्ट में, ठीक है। उसके बाद ही हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। खैर, अब ट्रिगो में आते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो भी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इससे रिलेटेड क्या इसका फॉर्मूला है, P/H, P/B वाला, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब कि आप जो सेकेंड एक्सरसाइज में जो 30 डिग्री एंगल वाला है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वाला जो वैल्यूज़ निकालने हैं टेबल से, आपको ये 3 वैल्यूज़ पे फोकस करना है इस बार। वैसे तो 90 भी होते हैं, 0 भी होते हैं, लेकिन इस बार बोला हुआ है किसी 3 पे आना है, तो लेटेस्ट सी। तो आप वैसे तो टेबल याद ही कर लेना, 0 भी और 90 भी कुछ है नहीं, तो टेबल याद कर लेना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो भी कैलकुलेट करना है सीधा वैल्यू डालना है, और नीचे डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको रैशनलाइज करना होता है उससे रिलेटेड। अब एक ट्रायंगल में कभी एंगल दे देंगे 30 डिग्री का और एक लेंथ साइड दे दिया, दूसरा लेंथ निकालना है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो कि ट्रिगो से यूज़ करके आप बनाओगे। प्लस आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इस बार, ठीक है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके प्रूफ्स आप सीख लेना। प्लस इस पे बेस्ड आइडेंटिटी आने वाले हैं जो कि बहुत आसान आइडेंटिटी होगा, लेकिन होगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पे होगा। इसके भी इंट्रो हमने डिटेल में डाले हुए हैं, हालांकि हमने प्रॉपर इंट्रो डाले हुए हैं। आपको जो चीज़ नहीं करना है उसमें से आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वीडियो मिलेगा आपको तो प्रॉपर मिलेगा, बिकॉज आप फ्यूचर पर्पज से भी बनाते हो, ठीक है। ये तो है नहीं कि खाली कोविड ईयर के लिए हमने इंट्रो दे दिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा आपको इसमें मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको आइडेंटिटी में नहीं जाना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद हम आते हैं कि ट्रायंगल में क्या करना है, फिर मेंसुरेशन में, एरियाज में, और फिर प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसमें क्या करना है। देखो मेंसुरेशन का पार्ट है ये, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो सर्कल का कॉन्सेप्ट आप सीख लो कि इसके एरियाज क्या होते हैं, इसके सर्कमफ्रेंस क्या होते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 पार्ट में तो क्या हो जाएगा, है ना, वहीं से सेक्टर और सेगमेंट बनता है। ये हमने इंट्रो में बताया हुआ है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख लेना। तो उसके बाद आप चले जाओ सेक्टर पे, सेक्टर कैसे डिराइव करते हैं, सेगमेंट कहाँ से बनता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फिगर क्या है ना, इसका एरियाज क्या है, इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस क्या है, राइट। सेगमेंट निकालने के लिए आपको कई बार ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया आप माइनस करते हो तो सेगमेंट निकलता है, तो वो जो सेगमेंट होगा वो इस पे बेस्ड होगा। ज़्यादातर सेक्टर का एरिया 60 और 90 पे ही आएगा इस बार, ठीक है। बट सेक्टर में हो सकता है कि वो कोई दूसरा एंगल भी दे सकते हैं, लेकिन सेगमेंट वाले में वो 60-90 के अलावा नहीं देंगे, बिकॉज उसमें वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं, तो वहाँ बच्चा फंसेगा। इसलिए 60-90 पे ही आप सेगमेंट निकालना। सेगमेंट में अगर इससे बाहर का कोई एंगल है तो आप मत करना। सेक्टर में तो कोई भी किया जा सकता है, बिकॉज उसमें तो सीधा θ/360 × πr² होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे रिलेटेड होगा। प्लस फिगर होता है जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, इसी 3 के बेस्ड पे जो भी फिगर होंगे उससे रिलेटेड आ सकता है, और वही होते ही हैं जनरली, या तो क्वाड्रिलेटरल होता है, या सर्कल होता है, या ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी में जस्ट एक क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, वो चीज़, उसके कॉन्सेप्ट, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है किसी इवेंट का, वो सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए या मेरे इंट्रो में देख लीजिए। प्लस सिंपल प्रॉब्लम्स जो होता है जनरली, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल पे आपको 2 थ्योरम का प्रूफ देखना है। एक बीपीटी का जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इसके प्रूफ जरूर सीखने हैं। इससे हो सकता है, क्योंकि जो सिलेबस में है, अब आप सोचोगे प्रूफ्स तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछ दे, उसके कुछ स्टेप्स पूछ दे बीच वाला, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ सीखना जरूरी है जहाँ लिखा है। बाकी जो थ्योरम है आपके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, या एरियाज का, या बीपीटी का कन्वर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा,
उसमें मोटिवेट है, मतलब उस पर बेस्ड जो है एप्लीकेशन भी हो सकता है, उस पर बेस्ड आपके अदर एमसीक्यू आ सकते हैं। तो वो सीखना ज़रूरी है, मतलब वो थ्योरम क्या कहता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज प्रूफ जो है ये इसी दो का करना है। अब प्लस सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है, जो भी थ्योरम पे बेस्ड होगा वो सिंपल क्वेश्चन आएगा। जैसे एरियाज़ का ही क्वेश्चन है, अब दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, दोनों का एरिया दे दिया, एक का साइड दे दिया, दूसरे का साइड निकालना है, वो कर लोगे। कई बार ट्रायंगल में मान लो दो ट्रायंगल हैं, अब ये पैरेलल दे देंगे तो उससे क्या होता है, ये सिमिलर हो जाता है बड़े वाले के। अब ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं अलग अलग, आपको ये निकालने को दे देगा, या ये गिवन रहेगा, ये निकालना है। इस तरह के जो साइड के रेशियो से रिलेटेड है या सिमिलरिटी से रिलेटेड है, या दो अलग अलग ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब उसमें वैल्यू दे देंगे दो साइड का, एक छोड़ देंगे, बोलेंगे ये निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं। प्लस कोई राइट ट्रायंगल है, अब उसमें कुछ ऐसा सीन दे देंगे कि मान लो ये दोनों गिवन है, ये निकालना है, या कुछ ऐसा रहेगा, मान लो अब ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये मालूम है, ये निकालना है। इस तरह से जो राइट एंगल पे बेस्ड है, पाइथागोरस पे बेस्ड है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्रायंगल पे आएंगे, लेकिन उसके लिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही तो वही कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सिंपल क्वेश्चन आएगा तो कोई भी कर लेगा, उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रो आप पहले अच्छे से इंट्रो देखो, हर चैप्टर का एक इंट्रो कमांड कर लो, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो जो उसके थ्योरी है, और तब हर चैप्टर का आप एमसीक्यू करो। एमसीक्यू जब करोगे सबके बेस्ड आप 40-50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करोगे तो यू विल बी मास्टर, फील करोगे कि हाँ अब मुझे आता है, ठीक है। अब जब आप वो सैम्पल पेपर ख़त्म कर लोगे, एक ही पेपर को 2 बार करो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 20 साल के एक्सपीरियंस 25 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, एक ही सैम्पल को 2 बार करो, तब तुम्हें मास्टरी आएगी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आप दूसरा सैंपल खरीदिए और फिर उसको कोशिश करिए। अदरवाइज 50 बुक खरीदने से किसी का भला नहीं हुआ है। ज़्यादातर वो बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं जो 10 बुक खरीद के बैठते हैं, वो एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बेटर वे है, तरीका यही है, किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट से आप पूछो, या अगर आपके घर में भाई हो, कोई बहन हो, सिस्टर हो, या कोई चाचा चाची, वट एवर, वो जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा कि एक अच्छा बुक खरीदो और उसको कंप्लीट करो, मतलब प्रॉपर, इस पार से उस पार, चाहे 2 बार करना हो, थॉरोली करो, ठीक है। उसके बाद ही आप फिर दूसरे बुक पे हाथ लगाओ। इफ़ यू फील कि यू आर कंफर्टेबल 100% कि हाँ अब मुझे इसमें से सब कुछ हो गया है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप दूसरा खरीद सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस बुक ओनली, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, आई एम अ टीचर। आप यू लाइफ हो, टुगेदर हो, ओसवाल हो, एग्ज़ाम आइडिया हो, आरडी के एमसीक्यू हो, आरएस के एमसीक्यू हो, कहीं से भी कर सकते हो, एग्जाम्पलर करना हो एमसीक्यू वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट जो भी बुक उठाओ ना उसको कंप्लीट करो। इस टाइम में मैं कहूँगा कि सैम्पल पेपर करो। सैम्पल पेपर इसलिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर तो आप एमसीक्यू करोगे ही, वो फिनिश करोगे, लेकिन हर 2 दिन पे ना एक टेस्ट जरूर करो। टेस्ट मतलब कि कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो वो आप 1-1.5 घंटे का टाइम लेके, 1.5 आवर्स का टाइम लेके, घड़ी के टाइम से आप 50 क्वेश्चंस करिए। उससे टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा आपको। वो जो हमारी शीट है वो भी भरने का प्रैक्टिस होगा, फिल करने का, उसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि खाली पढ़ते रहिए, आपको बीच बीच में टेस्ट भी देना है। एंड आई होप कि आप 30 नवंबर से पहले अपने आप को 100% प्रिपेयर करोगे। और अभी जैसे हमने इंट्रो फिनिश किया है अभी सारे चैप्टर का, और अब मैं खुद भी एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूँ हर चैप्टर का। आई होप कि 25 से 30 क्वेश्चन में हर चैप्टर का डालने वाला हूँ वीडियो बना के। उस 25-30 क्वेश्चन में टाइम पास क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ऐसे क्वेश्चन चूज करूंगा जिससे कि एक क्वेश्चन करोगे तो आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। तो आई होप कि अगर मैं ये 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी आ रहे हैं, इसके सबके चैप्टर अगर मैंने कर दिए ढंग से, तो मुझे इतना तो भरोसा है कि 80% से ऊपर का क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिस इज माय एक्सपीरियंस, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स अगेन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। एंड डेफिनेटली कमेंट भी करिए। बहुत जल्दी हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट हमें अभी प्रोबेबिलिटी एंड एरियाज़ का इंट्रो मेरा तैयार है, वो भी हम 2-4-5 दिन 7 दिन के अंदर डालने वाले हैं। प्लस ट्रायंगल का भी एक इंट्रो बचा है, वो भी डाल दूंगा। बोर्ड से पहले एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। टाइम से पहले मेरा सब कुछ कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा जैसा भी होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।